हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अपोरिया क्लासेस पे। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार और लेके आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 3, जो कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट के बेस पे है। ठीक है, डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग वगैरह। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर डेवलपमेंट को क्यों पढ़ा जाता है, जबकि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आइडिया के डेवलपमेंट के जो आइडियाज़ थे, क्या मॉडर्न होना ट्रू डेवलपमेंट है या नहीं है, इसके बारे में हमने देखा। और आज हम देखने वाले हैं जो 2 मॉडल हैं डेवलपमेंट के, जो हमें प्रीफर किए गए थे आज़ादी के जस्ट बाद में, तुरंत आज़ादी के बाद में अलग अलग लीडर्स के द्वारा। वो कौन कौन से थे गाइस, अभी आप सभी को ये बताने वाले हैं। पहला जो मॉडल है वो लिबरल एंड कैपिटलिस्ट मॉडल। इस मॉडल के अंदर था क्या कि जो भी हमारे जो लीडर्स थे, जैसे कि अम्बेडकर साहब या फिर भारतीय जन संघ या फिर स्वतंत्र पार्टी बाद में जाके, तो ये सब जो थे ये क्या कहते थे, हमें कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाना चाहिए, जो कि यूएसए का कॉन्सेप्ट है। यूएसए वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसका ग्रुप था नाटो वाला, वो ये कहता था कि जिस पर्सन की जितनी कैपेबिलिटी है उसको उतना क्या मिलना चाहिए, आउटकम मिलना चाहिए। ठीक है, एसेट्स जो हैं, एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज, जो कि प्रेजेंट में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे किन को मिलने चाहिए, कैपेबल्स को मिलने चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सोशलिस्ट मॉडल क्या कहते हैं कि जो एसेट्स हैं यानी कि रिसोर्सेज है, जो कि प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी की मदद से, वो क्या होने चाहिए, सोसाइटी के लिए होने चाहिए, इक्वली होने चाहिए। अब आप एक एग्जाम्पल के साथ में कंसिडर करना गाइज इन दोनों बातों को। सपोज़ करो एक क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर 5 बच्चे हैं। कोई बच्चा पढ़ता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। एक टेस्ट में अलग अलग तरह से आंसर रिप्रेजेंट करके आते हैं। क्या उन 5 बच्चों को एक समान नंबर दे देने चाहिए? क्या 10 में से सबको 10-10 दे दें? तो ये तो सही चीज़ नहीं होगी ना। ठीक है, कई जगह लगता है कि सोशलिस्ट मॉडल इस वजह से क्या है, गलत है। लेकिन हम क्या करें, अभी किसी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बॉयकॉट किया जा रहा था। ठीक है, बॉयकॉट काफ़ी ज़्यादा बॉयकॉट यूज़ नहीं कर सकते हम यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो इस वजह से क्या है, सपोज़ करो 5 में से जो एक बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया, उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस किया गया, इस वजह से वो बच्चा कभी पढ़ ही नहीं पाया। अब सोचो, कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर दिया जाए तो क्या कैपिटलिस्ट मॉडल सही है? जैसे कि अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की, SC ST के जो लोग थे, शूद्र जिन्हें कहते थे पहले के टाइम में, तो उनको क्या गाइस रिसोर्सेज वगैरह की क्या उतनी अप्रोच थी पहले? उनका माइंड उतना डेवलप हो पाया क्या? नहीं ना। इसी वजह से क्या होता है गाइस, कई बार कैपिटलिस्ट मॉडल भी गलत होता है। तो नेहरू जी वगैरह जो थे वो किन का सपोर्ट करते थे, सोशलिस्ट मॉडल का, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने की वजह से क्या होगा कि रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना है ये गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने एक्चुअली में पूरी तरह से किस मॉडल को अपनाया, क्या सोशलिस्ट को अपनाया या फिर कैपिटलिस्ट को? अभी आप देखोगे कि दोनों को ही नहीं अपना के इंडिया ने एक मिडिल अप्रोच निकाली, जो कि सबसे बेस्ट थी एट टाइम्स, अगर देखा जाए उस टाइम के हिसाब से। अगर हम आगे बात करें तो शुरू में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए नेहरू जी के अंडर में। नेहरू जी काफ़ी ज़्यादा एक कैपेबल लीडर थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी अप्रोच बनाई कि हमें 5 ईयर प्लान्स अपनाने चाहिए। और सोवियत जो यूनियन थी, ठीक है, जो पहले के टाइम में USSR या फिर आज के टाइम में जो रशिया है, रशिया और उसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये मैं आपको सेकंड बुक के अंदर बताऊंगा गाइज। तो इस बुक के अंदर क्या था, इस वाला जो ब्लॉक था पूरा का पूरा, उसे कहते थे सोवियत यूनियन। तो ये वहाँ पे सबसे पहले इन्वेंट हुआ 5 ईयर प्लान से स्ट्रेटजी, जिसके अंदर क्या होता था, बजट जो होता था उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक था प्लान, एक था नॉन प्लान या फिर अनप्लान। प्लान के अंदर क्या होता था, वो सारे प्लान्स रखे जाते थे जो कि ऑलरेडी फिक्स कर दिए जाते थे। सपोज़ करो कि कोई डैम बनाना है, कोई आयरन एंड स्टील प्लांट लगाना है, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह चलाना है, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी वगैरह, तो ये सब पहले फिक्स कर दिया जाता था। एक होता है नॉन प्लान। सपोज़ करो अगर सारा का सारा प्लान होता, उसके बाद में अगर अचानक से कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, अचानक से तो सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है, अचानक से ऐसा थोड़ा होगा कि लोग अचानक से भूखे मर गए या फिर लोगों के अचानक से डिमांड्स हाई होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो अब क्या हो, सडन अगर कोई चेंज आ सकता है तो वो क्या हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी। तो इसी को काउंटर करने के लिए कुछ बजट की जो इनकम थी उसको नॉन प्लान भी रखा गया। अब देखो ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, इनमें से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो दिसंबर 1951 के अंदर आया। अब आप एक क्वेश्चन बताओ गाइस, दिसंबर 1950 के अंदर क्या हुआ था, ठीक है। अब डिबेटेड एंड डिस्कस्ड अ लॉट, मतलब कि क्या था, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो कि दिसंबर 1951 में, आज़ादी के लगभग कितने साल बाद में, 47 में आज़ाद हुआ, 48, 49, 50, 51, कितने हो गए, 4 साल, ठीक है। 4 साल बाद में हमारे पास पहला प्लान आता है जिसको काफ़ी ज़्यादा डिबेट किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, और लोगों, और इवन पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं, इवन पूरी कंट्री के अंदर बहुत देखा जाता है, और लोग सोचते हैं कि हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट अब होने वाला है, हम जल्दी इस पॉवर्टी के सर्कल से निकल जाएंगे, और जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतने सारे एट्रोसाइट्स किए हैं, एट्रोसाइट्स मतलब अत्याचार किए हैं, उनसे हम क्या कर पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे, और हम एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर पाएंगे इंडिया की पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट अगर देखें यहाँ पे, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस, एक एक 5 ईयर प्लान के बारे में। इसके बाद में एक वर्ड और आता है प्लान हॉलीडे। अब ये प्लान हॉलीडे क्या होता है, ये 3 हॉलीडे हुए थे एक्चुअली में स्टार्टिंग के अंदर गाइस, 1, 2 और 3, ये 3 5 ईयर प्लान आने के बाद में क्या हुआ, 3 हॉलीडे लिए गए। अब हॉलीडे होता था 1 साल का, ठीक है, ऐसा होता है ना, 6 दिन जा रहे हैं स्कूल, 1 दिन की छुट्टी, तो 5 साल का 5 ईयर प्लान, और छुट्टी के हिसाब से 1 साल की छुट्टी। अब 66 से 69 के बीच में 3 हॉलीडे हुए। अब ये क्या होता है, 5 ईयर प्लान से किसी कारण के वजह से क्या होना, एक ब्रेक डाउन लेना, एक इमीडिएट कोज के कारण एक ब्रेक डाउन लेना 1 साल का। अब देखो गाइस क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से ऐसे ब्रेक डाउन लिए गए। फर्स्ट था इंडो साइनो वॉर। अब साइनो जो वर्ड है वो चाइना के लिए यूज़ होता है, तो चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी 62 के अंदर, जो कि हम अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद में इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, ये आप देखोगे शास्त्री जी के टाइम पे वॉर हुई थी। पाकिस्तान ने क्या सोचा, चाइना अगर इंडिया को हरा दिया उस टाइम में थोड़ा, तो इस वजह से क्या होगा, पाकिस्तान भी सोचा कि मैं भी हरा दूंगा इंडिया को, तो वो भी आता है, वो खा के मुँह की चले जाता है। खैर उसके अगर बाद की बात करें, शास्त्री जी और नेहरू जी की डेथ, शास्त्री जी की मई 1964 को, और नेहरू जी की, और शास्त्री जी की 10 जनवरी 1966 ताशकेंट एग्रीमेंट जो साइन करने जाते हैं 65 की वॉर के बाद में, वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो अब इसके बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा थी, फूड की शॉर्टेज आ रखी थी, तो इसी वजह से क्या लग रहा था, इंडिया क्या ग्रो कर पाएगा, तो यही सब चीज़ें थी, इसी वजह से प्लान हॉलीडे लिए जाते हैं, और पूरा का पूरा जो 3 साल का बजट है वो इमीडिएट कोजेज़ को रोकने में चला जाता है। इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेफ़्ट एंड राइट। अब ये आइडियोलॉजीज़ है गाइस, 2 तरह की। आइडियोलॉजीज़ का मतलब होता है सोच। अब सोच से एक्चुअली में मतलब क्या है कि कोई क्या सोच रहा है, ठीक है, ये वही सोच है गाइस, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। अगर राइट की मैं बात करूँ तो कौन है राइट वाले, ये फ्री मार्केट को प्रमोट करने वाले जो यूएसए का जो ब्लॉक है वही है, जो कि स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ वही है गाइस, जो आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो रूट्स हैं वो भारतीय जनसंघ से ही मिलते हैं। लेफ़्ट की अगर बात करें तो ये पुअर्स को और डाउन ट्रोडन यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं ना सोसाइटी के अंदर, उनको सपोर्ट करने वाली है। ये यूएसएसआर का ब्लॉक है, ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इस पार्टी को बिलोंग करते हैं गाइस, ये जो पार्टी है वो इस मॉडल को बिलोंग करती है। आई होप सो अभी तक आपको सारा समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ खास ऐसा था नहीं अभी तक, 2-4 चीज़ों के अलावा। यहाँ से अब एक ओवरव्यू ले सकते हो कि पूरे चैप्टर में एक्चुअली में होने क्या वाला है। अभी तक ऐसा कोई बात आई नहीं है, पूरा क्वेश्चन बनने वाला ऐसा कुछ था नहीं, बस एक डेफिनेशन आ सकती है कि एक ट्रू डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, तो जो कि आपके सामने मैंने आपको बताया था। ये रहा गाइस, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ को कहते हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है पर सोशो और इकोनॉमिक जस्टिस भी होता है, जो कि किसी एक के लिए फ़ायदेमंद होता है तो किसी एक के लिए नुकसान होता है।
तो अभी आप देख सकते हो इंडिया ने प्लानिंग क्या क्या अपनाई, वो आपके सामने है। ठीक है, इंडिया की जो प्लानिंग थी वो देखा जाए तो काफ़ी बेसिक थी कि हमें किस तरह से अप्रोच करनी है। ठीक है, अभी आपने देखा कि हमने 5 ईयर प्लान चलाए, और 5 ईयर प्लान से ये क्वेश्चन आ सकता है कि 5 ईयर प्लान की जो स्ट्रेटेजी है वो कहाँ से ली गई थी। ये यूएसएसआर से ली गई थी। अब डेवलपमेंट शुड बी लेफ्ट टू प्राइवेट, ये जो कंसेंसस थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा था कि हमें ये वाला मॉडल अपनाना चाहिए या फिर यूएसएसआर या फिर यूएस वाला, कौन सा वाला अपनाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का तो एक अलग ही फंडा था, बल्कि एक कॉन्सेप्ट जो सबके दिमाग में था, एक जो सबके दिमाग में सेम चीज़ थी कि जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी उनके द्वारा कंट्रोल की जा सकती है, और हो सकता है शायद हम क्राइसिस में चले जाएं गवर्नमेंट, और हमारी कंट्री के अंदर पूरे के पूरे इनका रूल हो सकता है। अगर हम आगे बात करें तो क्या हो सकता है, आपने देखा होगा कि 1920s के अंदर यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब ये ग्रेट डिप्रेशन था क्या गाइस? जो भी वॉर वगैरह हुई वहाँ पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद की जो हालत हुई, ठीक है, जर्मनी का और जापान का वापस से रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, उसके अलावा जो सोवियत यूनियन था, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो 1930s में वो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में आया था। ये 30s नहीं है गाइस, एक्चुअली में ये 70s होगा, क्योंकि 1945 के बाद में तो कोल्ड वॉर आई और तभी सोवियत यूनियन बना। तो 70s के टाइम में आप ये भी देखोगे कि बाद में ऐसा हुआ। तो अब ये सब चीज़ें जो फेलियर हो रही थी, इन सब से साफ एक चीज़ समझ में आ रही थी कि प्लानिंग नहीं है। ठीक है, अगर प्लानिंग नहीं है तो मैं गाइस एक बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें फेल क्यों हुई। ठीक है, यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में इतने ज़्यादा क्राइसिस क्यों आई, जापान और जर्मनी का रिकन्स्ट्रक्शन क्यों करना पड़ा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो इंडिया ने सोचा कि हमें प्लानिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे बड़े बड़े इंडिया के अंदर, टाटा जी, बजाज, ठीक है, तो ये सब सोचे क्या कि हम एक प्लान पास करते हैं, और उसका नाम रख दिया उन्होंने क्या, बॉम्बे प्लान, क्योंकि वो बॉम्बे में प्लान किया गया था 1944 के अंदर। अब इसके अंदर होता क्या है कि जितने भी मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये क्या कहते हैं, हमें टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनानी चाहिए। इसके अंदर क्या करो, सबसे पहले आप हमें क्या करो, फ्रीडम दो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जितनी भी सोसाइटी है उसको क्या करेंगे, उसको डेवलपमेंट करने में मदद करेंगे, डेवलप होने में मदद करेंगे। पर गवर्नमेंट इसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। लेकिन कंसेप्ट जो प्लानिंग का था उसे रिजेक्ट नहीं करती, हमें प्लानिंग तो अभी भी करनी पड़ेगी। तो अब लाती है गवर्नमेंट क्या, प्लानिंग, जिसे कहते हैं क्या, प्लानिंग कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन बनते हैं, हमारे नेहरू चाचा। ठीक है, ये बनती है कब, मार्च 1950 के अंदर आती है, गवर्नमेंट के एक रेजोल्यूशन से पास होती है। अब ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी का काम होता है सिर्फ एडवाइस देना। ठीक है, यानी कि इसके जो भी ये लॉ वगैरह फ्रेम करेगी, उनको लॉ तब तक नहीं करेंगे जब तक यूनियन कैबिनेट, यानी कि जो भी पार्लियामेंट है उसके अंदर जो मिनिस्टर्स बैठते हैं उनके द्वारा अप्रूव ना हो जाएं। ठीक है, तो तब तक ही क्या होंगे, ये सिर्फ क्या होंगे, लॉज होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखोगे बाद में तो काफ़ी ज़्यादा फेलियर आए थे, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स वाले जो प्लान्स थे ये सब। तो अभी इसके क्या थे, लॉ तो नहीं आ पा रहे थे, बल्कि ये बस एक प्रेफरेंस के लिए लॉ लाई थी। बाद में जब यूनियन कैबिनेट के द्वारा कई सारे लॉज बनाए गए, इसमें से कई सारों को प्रमोट किया गया आगे साइन करके, उन्हीं को क्या बनाया गया, एक्ट बनाया गया, लॉ बनाया गया बाद में जाके। अगर हम आगे बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में नहीं है। अब वो क्यों नहीं है इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये क्या करती थी, प्लान तो बनाती थी, इम्प्लीमेंट भी कर देती थी, पर उसे चेक नहीं करती थी। ठीक है, अगर आप बात करो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के अंदर क्या करोगे, पार्लियामेंट प्लान बनाएगी, एग्जीक्यूटिव से क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, और जुडिशरी क्या करती है, उसे चेक, जो कि एज अ जुडिशरी ये रोल नहीं प्ले कर पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसे हटा दिया गया नीति आयोग के अंदर, नीति आयोग के
जगह पे इसको नीति आयोग को इसके जगह पे लाया गया। कब लाया गया? 1 जनवरी 1950 को। इस चीज़ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके पहले जो पीएम है वो जो चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन हैं वो बने हैं हमारे कौन? नरेंद्र मोदी साहब, जो कि आज के टाइम में करंट टाइम में पीएम है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आप सभी को ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमारा अकाउंट है, आप वहाँ पे भी जाके हमारे से जुड़ सकते हैं और नोट्स वगैरह के लिए अप्लाई वहाँ पे फ्री में कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब।